हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, और हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या क्या थे? भाई सब क्या देखना पड़ रहा है। उससे पहले भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। राम राम सभी सनातनी भाइयों और बहनों को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फनी क्लिप्स और राष्ट्रवादी क्लिप्स को यूज किया है, तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में नितिन शुक्ला जी के इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। फेक न्यूज और नफरत फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस में स्वरा भास्कर नाम की एक अभिनेत्री हैं जो छोटी मोटी फिल्मों में काम किया करती हैं, और एक और तथाकथित पत्रकार हैं। वो कहां पत्रकारिता करती हैं पता नहीं, उनका नाम है अरफा खानम शेरवानी। कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है, कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। डर लगता है। ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना। पूर्णतः अपने धर्म पर सुदृढ़ रहना, इसको कट्टर बोलते हैं, और प्रत्येक हिंदू ने कट्टर हिंदू होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव के नाम के पीछे हिंदुओं को अगर डोमिनेट किया जाता है, हिंदुओं की उपेक्षा की जाती है, तो चूल्हे में जाए ऐसा सर्वधर्म समभाव। ये सेक्युलरिज्म चूल्हे में जाए, क्यों? हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है कि सेक्युलरिज्म का नहीं चाहिए। मैं तो कट्टर हूं, और मैं अन्य लोगों को भी कट्टरवाद ही सिखाऊंगा कि धर्म के लिए कट्टर बनिए। अगर धर्म के लिए कट्टर नहीं है तो अधर्म सर पे चढ़ेगा। धर्म के विरोध में सिर्फ अधर्म होता है, बिचौली कोई बात नहीं होती। हरकतें और देखिए, लोगों में फर्क कितना होता है। एक ही आदमी से मिलते में संस्कारों का जो फर्क होता है ना, ये फर्क देखिए। ये जब मध्य प्रदेश के सीएम थे तब मोदी जी से मिलने गए थे, वही जगह है, जगह में बदलाव नहीं आया। जब मामा जी का मध्य प्रदेश के सीएम मिलने, तब स्थिति देख लीजिए। यहां नहीं बैठे, यहां बैठे। ये बैठने का स्टाइल देखिए, ये बैठने का स्टाइल देखिए, पैर एकदम सीधे, हाथ बिल्कुल मुद्रा सही, फाइल यहां रखी हुई, इनकी फाइल टेबल पे है, दादागिरी वाले स्टाइल में बैठे। फर्क देखिए, संस्कारों का फर्क देख लीजिए, आपको फर्क दिख जाएगा। ठीक है ना? तो ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने जो बेसिक संस्कार बताती है। खैर, हाँ, तो बात चल रही थी वो पदौड़ी सरकार की, पदौड़ेवाल जी की। तो आवाज़ बहुत करते हैं, आइए ज़रा देखिए। दिल्ली सरकार की अनदेखी से खराब हो रहा अनाज, हम आपको ये बार बार बता चुके हैं।
इनकी करतूतें देखिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया भर की, इनकी करतूतें देखिए। आइए दूसरा, अन्न पर मौन, अनाज सड़ा दिया पर बांटा नहीं। आइए तीसरा, बेहतर प्लानिंग, निगरानी और जवाबदेही ना होना समस्या की जड़, सारा अनाज सड़ा दिया। अध्यक्ष दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ, योजनाओं में खामी नहीं, क्रियान्वयन में है लापरवाही, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें ये इनका तरीका बताती है, इनके काम करने का तरीका बताती है, ये किस तरह से लोग काम करते हैं। और क्या क्या हो रहा है दिल्ली में, और भी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। जी हां, दिल्ली के कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला भी किया गया है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 55 एकड़ जमीन जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, जिनकी कीमत अरबों में है। अब ऐसे में पूरे मामले की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई और उसके बाद दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुआ जो ये अवैध कब्जा है, इसको खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो किस तरह से ये घुसपैठ हो रही है, किस तरह से इस जमीन पर कब्जा किया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीम वहां पर गई थी उन्हें खाली इस जमीन को खाली कराने के लिए, उस पर हमला किया गया। रोहिंग्याओं ने दिल्ली की जमीन पर कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन पर। अरबों खरबों की है ये जमीन, खरबों की जमीन। किसने करवा दिया कब्जा, ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते, दिल्ली के मालिक ने, और किसने। आइए, 10,000 रुपए की फौरी मदद के साथ साथ महीने भर का राशन और रहने के लिए टेंट का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि इनके लिए और बेहतर इंतजाम किया जा सके, जिससे ये अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी, और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन 10,000 रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। तो साहब 10,000 रुपये कैश, चावल, फलान ढिकान सब दिया जा रहा है, क्यों ना दिया जाए। ठीक है, लेकिन इसी सरकार का एक और पहलू है, इन्हीं के, इसको भी देख लीजिए। मैं उस टाइम 5 मई 2020 को अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आपको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन हम आज 1 साल हो चुका है, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिली। मुख्यमंत्री से लेकर हर ऑफिस में हर पत्र लिखकर भी मैं जवाब मांग चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। उम्मीद थी कि हमें हेल्प मिलेगी, मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। लेटर लिख चुकी, 12 मार्च को मैंने लेटर भी लिखा था, ये मेरा 2nd लेटर है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उम्मीद हमेशा थी हमें कि शायद हमें कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है साहब, तो राणा साहब को नहीं मिली, बाकी सबको तो मदद मिल रही है। Okay, let's go. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना भी मत भूलिएगा। हम इसी प्रकार की वीडियो सप्ताह में 1 बार लेकर आया करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। 175 करोड़ ईसाइयों के पास 75 ईसाई देश, 160 करोड़ मुस्लिमों के पास 56 मुस्लिम देश, 40 करोड़ बौद्धों के पास 6 बौद्ध देश, और 60 लाख यहूदियों के पास 1 यहूदी देश, और 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 भी हिंदू देश नहीं है। ऐसे में हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा। और कुछ युवा आज अपने ही धर्म पे निशाना साधते हैं। जय श्री राम, सुधर जाओ। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।